साल की उम्र में करोड़पति बनना है, आपको जल्दी करोड़पति बनना है, आपको कमाने हैं जल्दी पैसे, तो आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आज मेरे पास जो भी है वो अफिलिएट मार्केटिंग की बदौलत से है। ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। तो क्या होता है अफिलिएट मार्केटिंग, हम जानेंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाया जा सकता है, कि करोड़पति बना जा सकता है कि नहीं जाना जा सकता, इस सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? अफिलिएट मार्केटिंग ऐसा जरिए है जिससे एक मार्केटर अपनी वेबसाइट हो गई या किसी भी माध्यम के द्वारा उसको प्रमोट करता है उस प्रोडक्ट को, और उस प्रोडक्ट को बेचने कर, उसकी बिक्री करने पर उसको कुछ कमीशन मिलता है। ये सिस्टम है अफिलिएट मार्केटिंग। डीपली समझते क्या है अफिलिएट। मान लो होस्टिंगर एक कंपनी, उसका मैं अफिलिएट्स हूँ। अब होस्टिंगर क्या मर्चेंट होगी, अफिलिएट मार्केटिंग की हम भाषा में अगर बात करें तो वो क्या हो गए, मर्चेंट। होस्टिंगर मर्चेंट हूँ, मैं कौन, अफिलिएट हूँ। और तो मैंने वो लिंक डाली है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब अगर आपको लेना हो तो ले सकता, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ पर मुझे कमीशन मिल जाएगा। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग। आपको समझ में आ गया होगा कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या है। अब हम बात करते हैं कि स्कोप क्या है। स्कोप क्या रहने वाला फ्यूचर में अफिलिएट मार्केटिंग है। सीधी सी बात, अभी इंडिया में इतना स्कोप नहीं, अगर हम आज की बात करें, और फ्यूचर बहुत रहने वाला है। अगर आज हम अफिलिएट मार्केटिंग आज इंडिया में ज़्यादा नहीं चलता, आज यूएस में सबसे ज़्यादा अफिलिएट मार्केटिंग चलता है। पर आने वाले दिनों में लोग अब ऑनलाइन खरीदने लग रहे हैं, तो डिजिटल की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो सीधी सी बात, अफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप इज़ अ गुड, वेरी गुड, क्योंकि यार सब डिजिटल हो रहे हैं, तो लोग अब डिजिटल ई कॉमर्स जैसे जैसे तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए अफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप बहुत अच्छा रहने वाला है इंडिया में भी। तो अफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं। हाँ, अभी आपको करने तो इंडिया में ज़्यादा फोकस हो सकते, पर आपको इंडिया से ज़्यादा कमीशन आज के तौर पे नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप यूएस जैसी कंट्री को टारगेट करते हो तो आपको बहुत सारा अच्छा कमीशन मिल सकता है, और लोग वहाँ ज़्यादा खरीदते हैं ऑनलाइन इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हैं कि आपको किस देश में टारगेटिंग करनी है, किसने में। हम जानते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग की सबसे पहली स्टेप होती है नीश डिसाइड करना, कि आप किस नीश के रिगार्डिंग अपना कंटेंट बनाने वाले हो। एक नीश डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसे भटकोगे कि सोच लेता हूँ मैं ई बुक पर भी डालूंगा, मैं फ़ोन पे ही रिव्यू करूँगा, तो आप शायद इसमें सफल ना हो, बहुत समय लगेगा। आप ऐसा कर दो तो आपको अगर जल्दी सफलता पाने तो सबसे पहले निश डिसाइड करो। तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ई बुक भेजना है, ठीक है। तो अब दूसरी क्या आती है कि उसके रिलेटेड अफिलिएट प्रोग्राम ढूंढो। जैसे कि अब ई बुक भेजनी तो एक अफिलिएट प्रोग्राम क्या हो सकता है, अमेजॉन हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, या बहुत सारे जो भी ई बुक भेजते हैं वो कंपनियाँ हो सकती है। तो हमें ढूंढना है कि किसका अफिलिएट प्रोग्राम है, उसका अफिलिएट प्रोग्राम में किसका कौन सी कंपनी ई बुक बेचती, उनका अफिलिएट प्रोग्राम है या नहीं है। और अब तीसरी स्टेज क्या आती है, अफिलिएट प्रोग्राम, उसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन अफिलिएट प्रोग्राम तीसरी स्टेप है। ज्वाइन कैसे करना है, बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे गूगल पे या पे वहाँ पे, तो आप सर्च करके अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करें। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेज आती है वो है, अब आपने अफिलिएट प्रोग्राम तो ज्वाइन कर दिया, अब इसके रिलेटेड आपको मीडियम चुनना है कि आप किस मीडियम से उसको प्रमोट करने वाले हो सकता है वो यूट्यूब हो सकता है वो इंस्टाग्राम हो सकता है वो वेबसाइट हो सकती है। तो आपको एक पहले डिसाइड करना है कि हम किसके ज़रिए, किस डिजिटल मीडिया के ज़रिए अपना प्रोडक्ट को प्रमोशन करने वाले, अपने प्रोडक्ट को बेचने वाले। तो ये डिसाइड होने के बाद आपको उस मीडियम के हिसाब से और निश के हिसाब से आपको बनाना है कंटेंट, मेक द कंटेंट। हमारी भी स्टेज क्या है, मेक द कंटेंट, उसके रिलेटेड कंटेंट बनाना है, और उस कंटेंट के बीच में आपको छोड़ना एक अफिलिएट लिंक। तो उसके बाद कोई बंदा आएगा तो आपका कंटेंट पढ़ेगा तो उस लिंक पे क्लिक करेगा। अब जो 6 वो है, अपने कंटेंट की क्या करो, मार्केटिंग करो, उसको फैलाओ, उसका प्रमोशन करो। ये 6 स्टेज है। अगर इस चीज़ आपने अच्छे से कर दी तो आप अच्छे अफिलिएट मार्केटर बन सकते हो। आप एग्जाम्पल के तरह अपने की बुक
आपको नीच डिज़ाइन करना, मुझे बेचनी है तो ई बुक बेचनी है, तो आपने सेलेक्ट करके मुझे ई बुक बेचनी है। तो अब सेकंड स्टेज क्या आता है, उसके रिलेटेड क्या आप अफिलिएट प्रोग्राम ढूंढें, जैसे कि हमने ढूंढा अमेजॉन सेकंड। अब थर्ड क्या होता है, अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करो। तो आपको कैसे साइन अप करना है, उसको ज्वाइन करना है आप जिस लोकेशन को है। उसके बाद होता है मैं करूँगा अपनी प्रमोशन किससे, वेबसाइट से। तो मैंने एक वेबसाइट बनानी है जिसका नाम कुछ भी buyebookOnline.com, मैं एक उदाहरण लेके चलता। तो उसके बाद क्या किया, अब इसके रिलेटेड आपने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया कि वो क्या होता है, ई बुक कौन सी ई बुक अच्छी है, बेस्ट टॉप 10 ई बुक, ऐसा कंटेंट आपने बनाना शुरू कर दिया। अब उसमें आपने रिव्यू कर देना शुरू कर दिया अलग अलग ई बुक्स का, और उसमें आपने लिंक छोड़ दिया। अगर आपको ई बुक खरीदना है तो आप इस लिंक से खरीद सकते हो। तो अब 6 आती है उसकी मार्केटिंग करना, उसके आप मार्केटिंग कर सकते हो, उसका प्रमोशन करें, तो तभी तो लोग आएंगे, तभी तो आपका ही फायदा होगा। आपने इतनी मेहनत करी, तो आपको ये भी सभी पॉइंट को ध्यान में रख के आप अच्छी तरह से अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आपको आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो अब क्या अफिलिएट मार्केटिंग से करोड़पति बना जा सकता है, पर आपको सबसे पहले ऑडियंस की ज़रूरत होती है। आपके पास उतना ट्रैफिक, अगर वेबसाइट की बात करें तो उतना ट्रैफिक होना चाहिए, उतना ट्रैफिक, और उन लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, और कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे बना जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं बना जा सकता, मैं कहता हूँ कि मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आप आज मैंने शुरू कर दिया कल करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट आते हैं। स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पर आपको रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि उन्हें पता चले कि एफिलिएट मार्केटिंग से करोड़पति बना जा सकता है कि नहीं बना जा सकता, क्या है एफिलिएट मार्केटिंग, क्या है क्या नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।